दोस्तों आजकल भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक अलग ही अग्रेशन देखने को मिल रहा है। फिर चाहे वह रूस से तेल और गैस के निर्यात पर अमेरिका और यूरोपीय देशों को खरी खोटी सुनाने की बात हो या फिर यूक्रेन युद्ध पर रूस का साथ देने की बात। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में अग्रेशन दिखाते हुए विश्व को यह बता रहा है कि अब भारत अपने देश की सोवरेनिटी से कोई भी समझौता नहीं करेगा। दोस्तों आपने पिछले दिनों चीन के जासूसी शिप के बारे में तो सुना ही होगा कि किस प्रकार भारत के विरोध के बावजूद श्रीलंका ने अपने यहाँ उस शिप को आने की इजाजत दी। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं श्रीलंका में आर्थिक संकट के समय जब पूरे विश्व ने श्रीलंका से दूरी बना ली थी और चीन अपने कर्ज को लेकर श्रीलंका पर दबाव बना रहा था, ऐसे समय में भारत ने संकट मोचन का कार्य करते हुए श्रीलंका को आर्थिक संकट से उभरने के लिए अहम योगदान दिया। ऐसे में दोस्तों श्रीलंका को भारतीय सिक्योरिटी इश्यूज को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए था, लेकिन इसके ठीक विपरीत श्रीलंका ने भारतीय सिक्योरिटी इशू को दरकिनार करते हुए चीन के शिप को अपने यहाँ आने की इजाजत दी। दोस्तों इसके जवाब में भारत ने अपनी नई फॉरेन पॉलिसी का एग्जांपल देते हुए यूनाइटेड नेशन में श्रीलंका के तमिलों का मैटर रेज किया और दोस्तों यही भारत की अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी का एग्जांपल था। नहीं तो दोस्तों इससे पहले कई मौकों पर भारत को अमेरिका और यूरोपियन देशों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। इसका ठीक उदाहरण जैसे कि दोस्तों जब अमेरिका और ईरान के बीच अनबन की खबरें आई तो अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन इंपोज किए, तो इसके चलते भारत को ईरान से तेल का आयात बंद करना पड़ा और भारत और ईरान के बीच चल रहे चाबहार पोर्ट के बीच में भी मतभेद देखने को मिला। लेकिन दोस्तों भारत ने पिछले कुछ समय में अपनी फॉरेन पॉलिसी में अग्रेशन दिखाते हुए वर्ल्ड के सभी देशों को यह बता दिया है कि भारत अपनी सोवरेनिटी से कोई भी समझौता नहीं करेगा और भारत अब आगे से किसी के दबाव में न आकर नेशन फर्स्ट की पॉलिसी को ही फॉलो करेगा। दोस्तों इसका ठीक उदाहरण हमें फ्रांस के साथ हुई राफेल डील, रूस के साथ हुई S-400 और तेल के आयात की डील को देखने को मिलता है। कैसे अमेरिका के लाख मना करने और दबाव डालने के बावजूद भारत ने अपने नेशन इंटरेस्ट को देखते हुए रूस के साथ S-400 की डील को कंप्लीट किया। और दोस्तों ये भारत की फॉरेन पॉलिसी की ही जीत थी कि अमेरिका को भारत के सामने झुकना पड़ा और भारत को रूस के साथ S-400 डील की अनुमति देनी पड़ी। दोस्तों इसके साथ ही हमें भारत की ताजा अग्रेसिव पॉलिसी का उदाहरण तुर्की और कनाडा के रूप में भी देखने को मिलता है कि किस प्रकार यूनाइटेड नेशन में तुर्की के द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद भारत ने तुरंत रिटेलिएट करते हुए यूनाइटेड नेशन की उसी बैठक में तुरंत साइप्रस का मुद्दा उठाया और भारत ने तुर्की की दुखती नस पर हाथ रख दिया। दोस्तों इसका दूसरा उदाहरण हमें कनाडा में हुए खालिस्तानी रेफरेंडम को देखने को मिला। तो खालिस्तानी रेफरेंडम के जवाब में भारतीय अधिकारियों ने तुरंत कनाडा के अधिकारियों को तलब किया और उनसे ये कहा कि भारत के खिलाफ किसी भी एंटी इंडिया गतिविधियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये बिल्कुल ठीक भारत की अग्रेसिव पॉलिसी का उदाहरण था। दोस्तों इससे पहले भारत ने कभी भी ऐसा स्टांस नहीं लिया था क्योंकि भारत हमेशा से ही पश्चिमी देशों का मुंह ताकता आया था।